जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी साल 2020 में इसी जेएनयू कैंपस में हॉस्टल के अंदर छात्रों और शिक्षकों पर हमला हुआ था। वो हमला आज तक सवालों के घेरे में है और आज भी उसके दोषियों को लेकर बहस चल रही है। 6 साल बाद 5 जनवरी 2026 को एक बार फिर उसी तारीख पर जेएनयू में विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन इस बार विरोध नारेबाजी को लेकर विवाद में बदल गया। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दरअसल इस प्रदर्शन के दौरान कई तरह के नारे लगाए गए। इन नारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी लिया गया। नारेबाजी का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, मामला तेजी से तूल पकड़ने लगा। इस नारेबाजी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी ने कड़ा विरोध जताया है। एबीवीपी का कहना है कि नारे लगाने वाले छात्रों की मानसिकता हिंदू धर्म के प्रति नफरत से भरी हुई है। संगठन ने इस पूरे घटनाक्रम को एंटी इंडिया थॉट और इंटेलेक्चुअल टेररिज्म करार दिया है। एबीवीपी का आरोप है कि जेएनयू कैंपस में एक खास विचारधारा के तहत देश और समाज के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। वहीं इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए जेएनयू छात्र संघ यानी जेएनयूएसयू की प्रेसिडेंट अदिति मिश्रा ने एक बातचीत में साफ कहा कि प्रदर्शन के दौरान लगाए गए सभी नारे वैचारिक थे। ऐसा बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति पर कोई व्यक्तिगत हमला नहीं किया गया और ये एक राजनीतिक और वैचारिक विरोध था, न कि किसी धर्म या व्यक्ति के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश। वहीं इस पूरे विवाद पर जेएनयू प्रशासन ने भी सख्त रुख अपनाया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर इस घटना की निंदा की है। जेएनयू के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ लगाए गए आपत्तिजनक नारों को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अपने बयान में जेएनयू प्रशासन ने कहा है कि विश्वविद्यालय पर विचारों और नवाचार का केंद्र होते हैं, लेकिन उन्हें नफरत की प्रयोगशाला बनने की परमिशन नहीं दी जा सकती। प्रशासन ने यह भी साफ किया कि बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी एक मौलिक अधिकार है, लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है। जेएनयू प्रशासन ने आगे कहा है कि किसी भी तरह की हिंसा, गैर कानूनी गतिविधि या देश विरोधी व्यवहार को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस घटना में शामिल छात्रों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसमें तुरंत सस्पेंशन, यूनिवर्सिटी से निष्कासन और स्थायी रूप से बाहर निकालने तक की कार्रवाई शामिल हो सकती है। इसी बीच इस मामले ने कानूनी मोड़ भी ले लिया है। 5 जनवरी की देर शाम दिल्ली पुलिस को इस पूरे मामले को लेकर शिकायत मिली थी। दिल्ली पुलिस ने फिलहाल इस शिकायत पर लीगल ओपिनियन लेना शुरू कर दिया है। हालांकि अब तक इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, लेकिन अब जेएनयू का सिक्योरिटी डिपार्टमेंट भी इस मामले में एक्टिव हो गया है। यूनिवर्सिटी से सुरक्षा विभाग ने औपचारिक रूप से दिल्ली पुलिस से एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया है। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की ओर से वसंत कुंज थाना के एसएचओ को एक आधिकारिक पत्र भेजा गया। इस पत्र के मुताबिक ये कार्यक्रम रात करीब 10 बजे शुरू हुआ था। लेटर में बताया गया कि इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन जेएनयू छात्र संघ से जुड़े छात्रों द्वारा किया गया। जेएनयू के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने पुलिस से भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इस पत्र की कॉपी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार को भेजी गई है। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने अपने पत्र में उन छात्रों के नाम भी बताए जो कथित तौर पर नारेबाजी के दौरान मौजूद थे। इनमें जेएनयूएसयू प्रेसिडेंट अदिति मिश्रा, गोपिका बापू, सुनील यादव, दानिश अली, साद आजमी, महबूब इलाही, कनिष्क, पाकिजा खान और शुभम समेत बाकी छात्र शामिल बताए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ जेएनयू छात्र संघ ने इस पूरे विवाद को लेकर अपना पक्ष भी मजबूती से रखा। जेएनयूएसयू ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए इसे जेएनयू को बदनाम करने की एक संगठित कोशिश बताई है। छात्र संघ का कहना है कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस विरोध प्रदर्शन को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। जेएनयूएसयू के बयान में 5 जनवरी 2020 की उस घटना का जिक्र किया गया जब हथियारबंद और नकाबपोश लोगों ने जेएनयू कैंपस पर हमला किया था। छात्र संघ के मुताबिक उस हमले में साबरमती हॉस्टल और कैंपस के बाकी कई हिस्सों में छात्रों और शिक्षकों को निशाना बनाया गया था। जेएनयूएसयू का कहना है कि उस हिंसक रात को अब 6 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक दोषियों को सजा नहीं मिली है। छात्र संघ ने आरोप लगाया है कि हमले के आरोपी अब भी कानून की नजर में नकाबपोश बने हुए हैं, जबकि उनकी पहचान सबको पता है। जेएनयूएसयू के मुताबिक 5 जनवरी 2026 को किया गया प्रदर्शन उसी 2020 के हमले की याद को जिंदा रखने और साबरमती हॉस्टल में हुए अन्याय के पैटर्न को उजागर करने के लिए आयोजित किया गया था। छात्र संघ का कहना है कि मीडिया के एक वर्ग ने जानबूझकर इस विरोध प्रदर्शन को गलत तरीके से पेश किया है ताकि असली सवालों से ध्यान भटकाया जा सके। साथ ही ये भी कहा कि जेएनयू को बदनाम करने और छात्रों पर दबाव बढ़ाने की एक संगठित कोशिश है।
छात्र संघ ने साफ किया है कि वो ऐसी सभी कोशिशों की निंदा करता है। जेएनयू-एसयू ने लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से विरोध करने के अधिकार की रक्षा करने का अपना कमिटमेंट दोहराया है। एक तरफ एबीवीपी इसे देश विरोधी सोच बता रहा है, तो दूसरी तरफ जेएनयू-एसयू इसे वैचारिक विरोध और लोकतांत्रिक अधिकारों का सवाल बता रहा है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि पुलिस जांच में आगे क्या निकलकर सामने आता है और जेएनयू प्रशासन इस मामले में क्या आखिरी कदम उठाएगा।